माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL 2021 जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी इस पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है इस पॉइंट पर भी डिस्कस किया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी इसकी अगर बात करें तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसका जो पोस्ट कोड था वो 33 था, पोस्ट कोड 33। तो इसके सिमिलर मिलती हुई एक पोस्ट और है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी है। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपना पोस्ट कोड देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल थे वो ITI के स्टूडेंट्स भी इस पोस्ट पर एलिजिबल थे, साथ ही साथ ग्रेजुएशन तो थे ही। दूसरी बात, इस पोस्ट के लिए कोई साइको एग्जाम नहीं होने वाला है, साइको एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट यहाँ पर आपका DV और मेडिकल होने वाला है। तो आइए यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एनालाइज करते हैं। 2018 में जो DFCCIL की वैकेंसी आई थी उस टाइम पर इस पोस्ट की वैकेंसी नहीं आई हुई थी, तो इस पर कोई प्रोसेस नहीं हुई है, इसकी वैकेंसी नहीं है, इसका कोई कट ऑफ नहीं है। तो 2018 का इस पोस्ट के लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है। जिस डाटा पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स के तरफ से जो रिस्पांस दिया गया है, उनके द्वारा जो नंबर बताए गए हैं उसके आधार पर ही हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं 2021 में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी की पोस्ट आई है, इसका पोस्ट कोड 33 है। इसमें टोटल जो वैकेंसीज थी वो 225 थी, जिसमें से जनरल के लिए 90, SC के लिए 34, ST के लिए 17, OBC के लिए 61, EWS के लिए 23, PWVD के लिए 9 और एक्स सर्विसमैन के लिए 33 पोस्ट आई हुई थी। यहाँ पर अगर हम इस पोस्ट की बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी की, जिसका पोस्ट कोड 33 है, तो इस पोस्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फिल किए गए थे वो 1,06,075 एप्लीकेशन फिल किए गए थे। यहाँ पर अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल मॉडरेट रहा है। अटेंडेंस की अगर बात करें तो 60% अटेंडेंस रही है। कंपटीशन लेवल को अगर यहाँ पर देखा जाए तो एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो 1,06,075 इतने एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो इसकी वैकेंसी है वो 225, ओवरऑल टोटल वैकेंसी की बात कर रहे हैं, सभी कैटेगरी को मिला करके तो 225 वैकेंसी आई हुई हैं। तो इसके कंपटीशन के लेवल को देखा जाए, इसके रेशियो को देखा जाए जो कि एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है उसके आधार पर, तो इसका रेशियो आता है 1:471। मतलब कि एक पोस्ट के लिए 471 बच्चों ने क्या किया था, एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ था। अभी यहाँ पर कंपटीशन रेशियो को देखते हैं जो कि अटेंडेंस के बेस पर है। अटेंडेंस यहाँ पर ये न्यूज़पेपर के आधार पर बता रहे हैं, कोई ऑफिशियल अटेंडेंस अभी तक नहीं आई हुई है, तो हम यहाँ पर अटेंडेंस मान के चलते हैं कि 60% जो अटेंडेंस है वो रही होगी। वैसे तो न्यूज़पेपर में 50 to 55 बताई हुई थी, बट 60% हम मान लेते हैं। तो अगर इसको रेशियो देखा जाए, इसको रेशियो में निकालें तो 1:282 निकल करके आता है। मतलब कि एक पोस्ट के लिए 282 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, एक पोस्ट के लिए 282 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। बाकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है आपके एग्जाम में। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो 3 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर कोई एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का डिफरेंस हो सकता है। तो ये नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 3 ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेवल को जरूर ध्यान रखेंगे कि अटेंडेंस के बाद जो लेवल आया हुआ है वो 1:282 का आया हुआ है। एक पोस्ट के लिए 282 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। यहाँ पर कोई साइको एग्जाम नहीं होगा। तो ये जो आपकी वैकेंसी है वो डायरेक्टली अब इसके बाद कोई नया स्टेप नहीं आने वाला है, CBT एग्जाम हो चुका है, इसी के मार्क्स के आधार पर DV और मेडिकल होगा। तो यहाँ पर ये हम वैकेंसीज को यहाँ देखेंगे और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे। जनरल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 90 है, 90 वैकेंसी है, जिसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर प्रिडिक्ट किया जाए तो 80 से लेकर के 82 के समथिंग हो सकता है।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 23 वैकेंसी है। इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो 75 से लेकर के 77 हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो 61 वैकेंसी है, जिसमें से 76 से 78 हो सकता है। एससी की बात करें तो 34 वैकेंसी है, जिसमें 70 से 72 हो सकता है। एसटी की बात करें तो 17 वैकेंसी है, 66 से 68 हो सकता है। पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो 9 वैकेंसी है, 65 से 67 हो सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 33 वैकेंसी है, जिसकी कट ऑफ 62 से 64 के बीच हो सकती है। एक और फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, इस पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल थे वो आईटीआई के स्टूडेंट एलिजिबल थे, साथ ही साथ इसमें ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट एलिजिबल थे। इसके अलावा आपको बताएं कि आईटीआई के लिए इलेक्ट्रिकल, सिविल और एसएनटी पोस्ट में काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट आई हुई हैं। बाकी अगर मैकेनिकल को ना देखें तो मैकेनिकल में भी पोस्ट है पर ज़्यादा नहीं है। तो अगर बच्चों का सिलेक्शन, जो आईटीआई वाले बच्चे, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों ने दोनों एग्जाम के लिए क्या किया हुआ था, अपना एप्लीकेशन दिया हुआ था, दोनों एग्जाम में वो अपीयर हुए होंगे। तो अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन दोनों पोस्ट के लिए होता है तो डेफिनेटली वो आईटीआई वाली जो उसकी पोस्ट होती है, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती है, उसको वो सिलेक्ट करेगा, ना कि ऑपरेशंस एंड बीडी को। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बच्चे क्या हो सकते हैं आईटीआई वाली पोस्ट के लिए सिलेक्ट, अगर दोनों में होते हैं तो ऐसा चांस है कि 5 से 10% ऐसे हो सकते हैं बच्चे जो कि दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की हुई होगी। तो उनका डेफिनेटली वो तो निकल ही रहा होगा और ये भी हो सकता है एग्जाम निकल जाए। तो वो 5 से 10% बच्चे हो सकते हैं कि यहाँ पर बीडी वाली पोस्ट ना लेकर के अपनी जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट पर जाएं। तो इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है कट ऑफ पर। बाकी इससे कम रहने के चांसेस कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा ही हो सकता है, 2-3 नंबर और ज़्यादा हो सकते हैं कट ऑफ के, क्योंकि इस तरीके से जो मार्क्स बच्चों ने अपने रिस्पॉन्स दिए हुए हैं उसके आधार पर ये कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। सो आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकता है, आप भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उसका रीज़न भी आप बताना चाहें तो ज़रूर रीज़न बताइएगा। बात करें अगर इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की, तो आप सभी जानते हैं कि इसके लिए ऑब्जेक्शन रेस करने की जो लास्ट डेट थी वो 9 अक्टूबर थी। 9 अक्टूबर के बाद 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है ऑब्जेक्शन को चेक करने में, उसको सही करने में, फाइनल आंसर की बनाने में, मास्टर आंसर की जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन का जो समय है वो लग सकता है रिजल्ट को तैयार करने में। तो अगर DFCCIL चाहती है कि जल्दी इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो और वो इसको फास्ट करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है वो नवंबर के 1st और 2nd वीक तक आ सकता है। क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस में इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो और ज़्यादा यहाँ पर ऑब्जेक्शन को चेक करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 से 15 दिन में इसको करेक्ट कर लेना चाहिए और 10 से 15 दिन में ही इसका रिजल्ट जो है वो बन जाना चाहिए। तो हो सकता है कि नवंबर के 1st और 2nd वीक तक इसका जो रिजल्ट है वो आ जाए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।